नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग देख रहे थे वल्नररी क्वेश्चन। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। आज 41वां नंबर क्लास है आपका। तो अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ भी फ्री में आपको मिलेगा। कहाँ पे? तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्या सर्च करना है टेलीग्राम में? तो सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन, या तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंदी से कब मुक्त किया गया था? बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंदी से कब मुक्त किया गया था? तो यह किया गया था 27 दिसंबर 1919 को, जो है ये मुक्त किया गया था। कब किया गया था? 27 दिसंबर 1919 को। अगला सवाल है कि 1917 में महात्मा गांधी मोतिहारी से रांची किससे मिलने आए थे? बताइए। मोतिहारी से जो रांची महात्मा गांधी आए थे तो किससे मिलने आए थे? तो यह मिलने आए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट्स से। किससे मिलने आए थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट एडवर्ड गेट से। चलिए, रांची में रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। रांची में रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किया था गुलाब तिवारी ने। कौन किया था? गुलाब तिवारी। झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय राजस्व पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था? झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था सचिव का पद इसको प्रदान किया गया था। कौन सा पद? सचिव का। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो झारखंड में जो है कितना राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? एक। 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे? 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। तो कौन चुने गए थे? रामेश्वर लाल। कौन? रामेश्वर लाल। झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन थी? झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो है ये थी सरला देवी। कौन? सरला देवी। ठीक है, चलिए। जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जवाहरलाल जैविक उद्यान जो है झारखंड के बोकारो जिला में स्थित है। कहाँ पे है? बोकारो में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है ये 16वां स्थान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सोनरेखा घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? सोनरेखा घाटी परियोजना जो है 21 पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये शुरू किया गया था। ठीक है। झारखंड में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या जो है 110 है। ठीक है, कितना है? तो 110। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है? तो झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात जो है वो रांची जिले में। किस जिले में है? रांची में सबसे ज्यादा जो है जलप्रपात है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल जो है वो आपका 79,714 है। कितना? और कहीं कहीं देखिएगा 16 वाला लिखा रहता है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए। भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस में पाए जाते हैं भारत में? तो सबसे ज्यादा जो है वो झारखंड में पाया जाता है। कुष्ठ रोगी कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो झारखंड में। राजमहल ट्रेप जो है झारखंड किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रेप जो है झारखंड में स्थित है। आपके कहाँ बताइए तो स्थित है उत्तर पूर्वी भाग में।
उत्तर पूर्वी भाग में जो है राजमहल ट्रेप झारखंड में स्थित है। तो किसी भूमि के उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाने का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? बताइए। देखिए सवाल बहुत अच्छा पूछा। सीएनटी एक्ट का सवाल है कि किसी भूमि में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाने का प्रावधान सीएनटी एक्ट की जो है वो धारा किस में है? तो धारा 21 में है। किसमें है? धारा 21 में। मुंडारी खुटकटी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? मुंडारी खुटकटी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? तो सीएनटी एक्ट की जो धारा है वो धारा है 242। कौन धारा? तो 242। भूयरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति के समुदाय के पास ज्यादा है? भूयरी भूमि जो है वो राज्य में विशेषकर किस जनजाति के पास सबसे ज्यादा है? तो ये सबसे ज्यादा उरांव जनजाति के पास क्या है? भूयरी जमीन है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट जो है कब लागू हुआ था? तो ये 1969 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। आज का लास्ट सवाल है कि सीएनटी एक्ट 1908 ईस्वी का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो सीएनटी एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट जो है जॉन एच हॉफमैन, ये जो है सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। कौन? जॉन एच हॉफमैन। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा और लाइक तो करते नहीं है, करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।